वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी हब में। आज का वीडियो हम कुछ खास लेके आए हैं, वो फिर से रीट के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो रीट का डीवी है वो फ़िलहाल चल रहा है। रीट का जो डीवी है वो फ़िलहाल कंटिन्यू है। ये 18 से शुरू हुआ है और ये 4 जुलाई तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये जून से शुरू हुआ है। तो इसमें से हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, कैंडिडेट हैं, जिनको पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। 50 रुपये का जो स्टाम्प है वो कितने बनवाने होंगे, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरते हैं और अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है, और हमें कहाँ पे और कितने साइन और कितनी मुहर हमको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से लगवानी है। और जो 10th का जो एज काउंट है उसमें भी बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे काउंट करना है। डीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। और मैंने अपना जो डीवी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को दिखाऊंगा आज। अभी मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो पे आते हैं। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले। जैसे सबसे पहले देखते हैं 50 रुपये के कितने स्टाम्प बनवाने हैं। 50 रुपये के जो स्टाम्प हैं हम उनकी रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो 50 रुपये का स्टाम्प है, एक सेकेंड। जो 50 रुपये का स्टाम्प है ये सबसे पहले एक सामान्य घोषणा पत्र एक सामान्य घोषणा पत्र होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह सामान्य घोषणा पत्र है जो आपको व्हाइट पेज में मिलेगा। आपको उसको ये 50 रुपये का जो स्टाम्प पेपर इस टाइप का आता है, आप इसके ऊपर बनवा सकते हैं। ये स्टाम्प पेपर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इस टाइप का 50 रुपये का ये लगा होगा, और एक टिकट लगी होती है ऊपर कोने पे, एक छोटी सी टिकट होगी, वो भी इसी के रिलेटेड है। तो आप दोनों में जो ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग करवा सकते हो। तो उसमें आपको ये हमारे पास जो पेज था सामान्य घोषणा पत्र वाला, वो प्रिंट आउट करवाना है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखवा लेना है, या रोल नंबर, और इस जो है फर्स्ट लेवल का ये सब लिखवा लेना है। और लास्ट में फिर यहाँ पे अपना एड्रेस, नाम, और यहाँ पे अपना साइन कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर, ये सब लिखवा के ऐसे प्रिंट आउट कर लेना। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक घोषणा पत्र ये है जो अनमेरिड है उनके लिए है। अनमेरिड वालों के लिए एक घोषणा पत्र ये बनवाना है और एक ये बनवाना है। ये सामान्य घोषणा पत्र ये तो सभी को बनवाना है। अनमेरिड जिनकी शादी नहीं उनको बनवाना है। ये हमारे पास जो पेज है, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी, उनमें से देखना ये मिलेगा ये पेज। तो उसको आपको इसी प्रकार के पेज पर प्रिंट करवाना है सेम टू सेम। यहाँ पे 2 गवाहों के साइन होंगे, 2 गवाहों के साइन करवाना है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैंने अपना तीसरा डॉक्यूमेंट्स क्या बनवाया था, ये संविधान जो शपथ है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक सामान्य कागज़ पे हमारे पास होगा, उसका कॉपी क्या प्रिंट आउट निकलवाना, उसे अटेस्ट करवाना, वो नोटरी करवा लेना उस पर, और उसे नाम, पापा का नाम और रोल नंबर लिख के ये पूरा फिल कर लेना। बस इसका इतना ही काम है। आगे बात देखते हैं सामान्य घोषणा पत्र। जैसे ये आप सब जानते हैं सामान्य घोषणा पत्र, ये भी हमारे पीडीएफ है, उसमें ये पेज हैं। आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है, सिर्फ सामान्य पेज पे चाहिए। ये अपना डिटेल भरना है उसके ऊपर, और फिर ये नोटरी की मोहर लगानी है या टेस्ट कराना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये एक करेक्टर सर्टिफिकेट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक सेकंड, आपको 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, 3 करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। जिसमें एक तो ये देखो देखो, ये मैं अपना बताता हूँ। ये मैंने जहाँ से बीएसटीसी किया था, बीएसटीसी जिसे डीएलएड भी बोलते हैं, वो मैंने किया था, वहाँ का एक करेक्टर सर्टिफिकेट है। मतलब लास्ट आपने जो एजुकेशन किया है और जिसकी आप डिटेल भर रहे हो उसका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो मैं लास्ट अपना ये क्या बोलते हैं टीटी कॉलेज का लगा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने डीएलएड किया है, तो उसका ये करेक्टर सर्टिफिकेट है। आगे बात करते हैं प्रवेश स्थिति। देखो दोस्तों, एक ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है, पता नहीं है। ये प्रवेश स्थिति आपको जहाँ से आपने बीएसटीसी किया था वहाँ कॉलेज में जाना है, और उनसे ये प्रवेश स्थिति का एक प्रिंट आउट निकलाना, जिसमें आपको वो बताएंगे कि आपका एडमिशन कितनी तारीख को हुआ था, और आपका नाम, पापा का नाम, और कौन सी ईयर में आपने एडमिशन लिया। बस इतना ही है, और यहाँ पे उनकी मोहर लगेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जमा करवाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं संविधान संबंधी। ये संविधान संबंधी जो पीडीएफ था उसमें ये पेज है, बस वो प्रिंट निकलवाना, उसको डिटेल भरना है, और ये बस इतना ही है। आगे बात करते हैं। लास्ट में आपको कुछ 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बनवाया। आगे बात करते हैं। ये नमूना हस्ताक्षर है दोस्तों। इसकी बात बता देता हूँ मैं।
देखो ये नमूना हस्ताक्षर है, सिर्फ अपने को अपने ही राइटिंग में भरना है, किसी दोस्त से नहीं भरवाना है कि राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो दोस्त से भरवा लूँ, ऐसा कुछ नहीं, आपको खुद ही भरना होगा। जैसे कि मैंने अपना भरा, मेरी राइटिंग बेकार है बट मैंने अपना खुद भरा, क्योंकि खुद को ही भरना होगा। जहाँ हिंदी का है वहाँ हिंदी में भरना है। बहुत से दोस्त यहाँ भी कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो हिंदी में करें या इंग्लिश में करें। सिग्नेचर भाई सिग्नेचर होते हैं, आप हिंदी में करते हैं इंग्लिश में करते हैं वो आप पे डिपेंड है, सेम सिग्नेचर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में भरना है, इनको मत भरना कि यहाँ ऐसे भरा और काम चल गया, नहीं, यहाँ से लिखना है आई, आई के बाद अपना नाम, उसके बाद डिटेल, पापा की डिटेल, ऐसे डिटेल डालनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक ये सामान्य कागज पर एक वचनबद्ध है कि मैं गुटखा पानी इसका सेवन नहीं करूंगा, ऐसा कुछ, तो ये भी प्रिंट आउट निकलवाना है और इसको सिर्फ डिटेल भरना है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये अटेस्टेशन फॉर्म जो मैं बता रहा था आपको, हम अटेस्टेशन फॉर्म की बात करते हैं। एक सेकेंड, ये देखो अटेस्टेशन फॉर्म। इस अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर तो आपको अपनी फोटो लगानी है। फोटो के ऊपर जो साइन है वो इस टाइप से करना है कि आधे साइन नीचे आए और आधे साइन फोटो पर आए, ठीक है दोस्तों। और ये कैपिटल लेटर में आपको अपनी डिटेल भरनी है, इसमें साफ लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें जैसे मैंने अपना नाम लिखा, सरनेम में सरनेम लिखो, यहाँ पे रोल नंबर लिखो, और मेरिट क्रमांक जो आपकी पीडीएफ में जो मेरिट क्रमांक है वो डाल देना, उससे हो जाएगा। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे जहाँ आप पहले रहते थे मतलब अपना होम एड्रेस, ये सारा कैपिटल में भरना है दोस्तों। 4 नंबर वाले को खाली छोड़ना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। ये उन लोगों के लिए जो रेंट पे रह रहे हैं, तो अपने को ये नहीं भरना। ये 5वां है, फादर डिटेल भरनी है, पापा का नाम, आपका एड्रेस क्या है। 3rd में भी सेम एड्रेस लिखना है आपको, ठीक है, सी में। और ये डी है, इसमें आपके पापा क्या काम करते हैं। 5वां ये खाली छोड़ देना है। आगे बात करते हैं कि आपके पापा इंडियन है, मदर इंडियन है, जिनकी शादी हो चुकी है, और वो हस्बैंड है तो हस्बैंड का इंडियन लगाएंगे, और वाइफ है तो वाइफ का इंडियन लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, अब जो खास बात ये है कि देखो डेट ऑफ बर्थ तो आप सब अपनी भर लोगे, ये डेट ऑफ बर्थ कैसे भरनी है आपको, वो आपको देखना होगा, ठीक है। वो कैसे देखते हैं, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके अंदर साफ साफ डेट लिखी हुई है। मतलब आपने जब फॉर्म भरा था आप कितने साल के थे, 22 साल के थे, 28 साल के थे, 25 साल के थे, उसमें मंथ भी लिखा हुआ है आप कितने मंथ के थे। तो आप प्रिंट आउट होगा आपके पास, नहीं है तो आप SSO ID पे जाके प्रिंट आउट निकालना और उसको देख के ये डिटेल भर लेना। अब एज कैसे काउंट करेंगे, आप 10th में जब थे तो आप कितने साल के थे, कितने मंथ के थे। जैसे कि मैं 15 साल 7 महीना और 28 दिन का था। ये कैसे काउंट करता है, आप सबसे पहले चैट GPT पे जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप अपना DOB डालिए, ठीक है। उसके बाद आपने 10th कब की, वो उसमें आपका जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर डेट लिखा हुआ होगा नीचे यहाँ पे, तो वो डेट डालिए। और चैट GPT से पूछिए कि 10th क्लास जब मैंने किया था मैं कितने साल का था, तो वो काउंट करके आपको बता देगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फिर से एड्रेस पूछ रहा है, तो अपना एड्रेस डाल देना, कौन से स्टेट से, ये सारी डिटेल आप भर देना, हिंदू है मुस्लिम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ये देखो दोस्त, ये है कि 10th आपने कहाँ से किया था उसकी डिटेल भरनी है, एडमिशन कब लिया था, ठीक है, और स्कूल कब छोड़ी थी, ये 10th का हो गया। इसी प्रकार आप 12th का भरना है कि 12th कब शुरू किया था और कब कंप्लीट किया था, वो भरना है। और जो 3rd आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है, इंटरिंग डेट साथ में लिविंग डेट, ठीक है। आगे इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि आपने को अगर आपको एम्प्लॉय हो, कहीं जॉब करते हो तो उसका डिटेल दो, तो आप NA कर देना, क्योंकि कोई भी जॉब नहीं करते हम लोग। अगर आपके पास कोई कोर्ट केस या कोर्ट क्या ये हैव यू एवर बीन, नहीं नहीं, इसमें आपको नो करना है, क्योंकि एक कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि यस है तो कौन से कोर्ट के बारे में आपकी डिस्कस बताओ, मतलब आपके ऊपर केस वेस के सिस्टम तो नहीं है ना, तो उसका NA डालना है। यहाँ पे आपको 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन लेने, मतलब गवाह चाहिए, तो आपने अपने 2 दोस्तों का नाम डाल देना, जैसे मैंने अपने 2 दोस्तों का नाम डाल दिया। और यहाँ पे अपना यहाँ पे अपना प्लेस नाम और ये डेट डाल देना है, और यहाँ पे अपना साइन करना है। दोस्तों ये देखो, ये मैंने पहले इसका PDF बना लिया था। बाकी यहाँ पे भी आपको एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के साइन करवाने हैं, वो ही यहाँ पे अपना साइन और अपनी मोहर लगाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अटेस्टेशन फॉर्म पे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के होंगे, ठीक है, मोहर और सिग्नेचर उनके करवाने होंगे। आगे हम बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट का। देखो
जैसे मैं आपको बताया था कि 3 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जो मैंने एक तो आपको BSTC का दिखा दिया, BSTC का दिखा दिया, और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाने अलग से, वो फर्स्ट ग्रेड का जो भी लेक्चरार है, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरार या फिर किसी डॉक्टर गवर्नमेंट आदमी से बनवाना जिसके पास मोहर है, ठीक है। तो ऐसे मैंने 3 सर्टिफिकेट 3 CC बनवाया है, 3 CC, एक पहले हो गया, ये 2 नंबर का CC हो गया, ये मेरा तीसरा CC है, ठीक है। इस प्रकार ये 3 CC आपको बनवाना है। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ शुरू से कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए, मतलब कौन कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। देखो, 50 रुपये के स्टाम्प आपको 2 ही बनवाने हैं, ठीक है। अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो कैपिटल में भरना है, कैपिटल के साथ, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल के साथ उसमें हमको फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के साइन करवाने हैं। कितने साइन मोर करवाने हैं आपको? 3 तो CC पे करवाना है, सॉरी 2 CC पे तो फर्स्ट ग्रेड के करवाना है, और 1 CC जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, तो वो आपकी कॉलेज हो सकती है या स्कूल हो सकती है, सॉरी कॉलेज ही होगा, ठीक है। एज काउंट का मैंने आपको बताया कि आप ChatGPT से कर सकते हो। मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया जो मैंने आपको डिटेल दे दी है, तो आपको भी इतने ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना है और 4 तारीख से पहले पहले अप्लाई कर देना, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।